हाय गाइस। आज हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 क्लास 11 क्लास 12 के टॉपिक को पढ़ेंगे और क्लास 11 क्लास 12 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतरीन नियम है, उसको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिंथेसिस पे बात करेंगे। तो सिंथेसिस पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर पहले देखेंगे, फिर आगे समझ में आएगा। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाए। फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाए, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ। तो देखो, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश टू यू। तो यहाँ पे ये देखो फाइनाइट वर्ब, वॉन्ट फाइनाइट वर्ब, टीच नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे ना, तो ये देखो वर्ब चेंज हो जाएगा। टेंस चेंज करें तो ये चेंज होगा, फाइनाइट वर्ब चेंज होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। ठीक है। इसको पहले सीख लेते हैं। इसी सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस में हम आगे वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, और नॉन फाइनाइट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट के पे हम लोग बात करेंगे पहले। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों ना बदले। इस पर ये टेंस बदलो, सब्जेक्ट बदलो, ये बदलेगा, वर्ब ये नहीं बदलेगा। जो बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब, जो ना बदले नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं सेंटेंस लिखा हूँ, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। ही वांट्स, देखो बदल गया ना, ही वांट्स, यह जुड़ गया। टू टीच इंग्लिश टू मी, ये फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। वैसे ही मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, फाइनाइट वर्ब। इसको सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब दोनों आपको समझ में आ गया होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो अपने यहाँ पे सब्जेक्ट बदले, सब्जेक्ट कुछ भी बदले, ये नॉन फाइनाइट न बदले। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो वर्ब न बदले उसे नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर से सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो वर्ब न बदले उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं। तो एक और आगे जानेंगे। सिंथेसिस जाने से पहले एक बात और ध्यान देना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, फिर से सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए किसी भी हालत में, तभी वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। देखो गाइस, अच्छा खासा मैं लिख भी दिया हूँ। जैसे ही स्लेप्ट, वह सो गया, तो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा यहाँ पे वर्ब पर। तो ये वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं।
तो ध्यान देना, बहुत सारे वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मांगेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगा, या तो सब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है ये सब ऑब्जेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। ये रहेगा बेटा। आगे और देखते हैं, इसके आगे बोल और देखो, सिंथेसिस किसे कहते हैं। आगे और बात हो गया, सिंपल सेंटेंस भी देख लिया हम लोग। सिंथेसिस किसे कहते हैं? देखो, एक या एक से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस कहलाता है, यानी सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक या एक से अधिक, एक दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। एक या एक से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के 6 फंक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें से यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बहुत बेहतरीन है। इसमें एग्जाम में बेटा पूछ रहा है बहुत तेज़ी से। इस पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से बात करेंगे। पहले टाइटल क्या है और टाइटल के बारे में देख लेते हैं। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट। एब्सोल्यूट मतलब फ्री, आज़ाद। तो देखते हैं नियम। नियम 2-3 है, इसको देख लेना बेटा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहा जाता है जो वाक्य में फ्री होता है, उस वाक्य में किसी भी शब्द से लेना देना नहीं होता है। उससे वाक्य में किसी भी शब्द से लेना देना नहीं होता, वो फ्री होता है। इसे कर्ता को फ्री कर दिया जाता है, उससे कोई शब्द से लेना देना नहीं रहता, उधर एक साइड में फ्री करके छोड़ देंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में दिखेगा, वर्ब टेंस दिखेगा, इस सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा नियम नोट है, दोनों वाक्यों में कॉजेटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब एक वाले वाक्य में रीजन रहेगा और दूसरे वाले वाक्य में रिजल्ट रहेगा। पहला वाले वाक्य में रहेगा रीजन, दूसरा वाले में रिजल्ट। रीजन वाले सेंटेंस के कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी फ्री कर देंगे। ध्यान देना, रीजन वाले सेंटेंस के कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या फ्री कर देंगे और दूसरे वाले वाक्यों को चौकते हुए लिख देते हैं। यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है बड़े ध्यान से। अब यहाँ पे इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंपल सेंटेंस बनाने के यहाँ पे 3 विधि है। कितना बेटा? 3 विधि है गाइस। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ इसलिए बेटा बेटा बोलता हूँ, तो मुझे थोड़ा आदत हो गई है। यह 3 विधि से बनाया जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पहला विधि, रीजन वाले सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो कर्ता को फ्री करके बीइंग लिखते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग रहेगा। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि स्थिति उसका जो रहेगा, अवस्था जिसको बोलते हैं। जैसे कि मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस, आई एम इन द हाउस, ऐसे स्टेट ऑफ बीइंग इसको बोलेंगे। दूसरा रीजन रहेगा। रीजन वाले सेंटेंस को एक्शन, रीजन वाला सेंटेंस को एक्शन वाले, रीजन वाला सेंटेंस एक्शन वाला हो तो कर्ता को फ्री करके हैविंग प्लस V3 लिखते हैं। तीसरा, रीजन वाले सेंटेंस
पैसिव वॉइस में हो तो कर्ता फ्री करके हैविंग प्लस बीन प्लस V3 लिखते हैं। और एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वाज वोन। देखो एनिमी क्या करती है, सरेंडर करती है, रीजन है, रिजल्ट निकल गया कि युद्ध को जीत लिया गया। देखो ये रीजन रिजल्ट। अब यहाँ पे एक्शन है, ये देखो रीजन वाला एक्शन है। एनिमी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक, तो देखो कंबाइन करते हैं। ये द एनिमी, रीजन वाले को मैं बोला था कर्ता को एब्सोल्यूट कर, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी कि कर्ता फ्री। फिर एक्शन वाले बोला एक्शन में हैविंग लगा के V3 लगा देना, प्लस दूसरा वाले कर्ता को जो करते हैं लगा दिए। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, द बैटल वाज वोन। तो ये एक्शन है, तो इसलिए हैविंग प्लस V3, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और दूसरा देखते हैं, एक देखिए एक्शन वाला, दूसरा देखते हैं। ये देखो सब, द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉय लेफ्ट द क्लास। द टीचर वाज एब्सेंट, एब्सेंट टीचर रीजन है। देखो यहाँ पे द टीचर वाज एब्सेंट, एक्शन नहीं है, पोजीशन नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है बेटा। फिर से द टीचर वाज एब्सेंट, ये रीजन है, और बच्चे क्या क्या क्लास को छोड़ दिए, रिजल्ट निकल के आया। कुछ हुआ तो कुछ हुआ, ये कुछ किए तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया। टीचर एब्सेंट हुए, रीजन रिजल्ट है। तो स्टेट ऑफ बीइंग है, देखो रीजन वाला। तो अब क्या करेंगे, द टीचर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना के बीइंग एब्सेंट। देखो मैं बोला स्टेट ऑफ बीइंग रहे तो बीइंग लिखना है, फिर एब्सेंट जो रहेगा आगे का वाक्य, आगे का वर्ड जो रहेगा उतार देंगे, फिर कामा लगाना पड़ेगा आपको। द बॉय लेफ्ट द क्लास, यानी द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। ये हो गया तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन भी हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में द थीफ वाज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। ये तो देखो पैसिव वॉइस में पुलिस को थीफ को पकड़ लिया गया, ये रीजन है। और फिर पुलिस क्या हो गए, थीफ चोर को पकड़ लिया, सॉरी द थीफ वाज कॉट, चोर को पकड़ लिया गया, रीजन है। रिजल्ट क्या है, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस क्या हो गई, वापस हो गई कहाँ, पुलिस स्टेशन पे, रिजल्ट निकल। रीजन है कि पकड़ा, और रिजल्ट है वापस चली गई, वापस पुलिस स्टेशन, जहाँ से आए तो वहाँ चले गए। तो यहाँ कंबाइन करेंगे। देखो ये पैसिव वॉइस में द थीफ वाज कॉट, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देख लो भाई, एक 11th-12th वाले बड़ा ध्यान से देखना, क्लास 11th-12th वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे। कंबाइन द थीफ हैविंग बीन, मैं बोला तो पैसिव वॉइस आएगा ना, रीजन वाला कुछ फ्री कर दे, हैविंग बीन कॉट, द थीफ हैविंग बीन कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। देखो पैसिव वॉइस है, तो मैं बोला था कर्ता को फ्री करके हैविंग प्लस बीन लगाना। तो फिर देख लो, द पुलिस वाज कॉट, द थीफ वाज कॉट, द थीफ वाज कॉट, रीजन द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, रिजल्ट है। द थीफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, हैविंग प्लस बीन, हैविंग प्लस इसको बीन जोड़ना पड़ेगा, हैविंग बीन कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। यानी कि फिर से देख लो, द थीफ हैविंग बीन कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। ये 3 फंक्शन है इसमें, 3 विधि से। गाइस बहुत ध्यान से इसको देखना, और आगे सिंथेसिस में अगला वीडियो में लेके आऊँगा।
एक और फंक्शन में। ओके बाय।